देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। विभिन्नता में ही एकता दिखाई देती है। जब इतनी ज्यादा एकता है अपने देश में, तो फिर क्यों कोई किसी का साथ नहीं देता? क्यों अपने देश में इतने ज्यादा भिखारी हैं जिन्हें बस किसी न किसी तरह से बस 1 या 2 रुपए चाहिए होते हैं? क्यों इतने असहाय लोग पड़े हुए हैं जिन्हें पानी तक को पहुंचने वाला कोई नहीं होता? क्यों इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं अपने ही देश में, फिर भी कम होने का नाम ही नहीं लेता? क्यों इतने ज्यादा अनाथ बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है? शिक्षा से वंचित ही रह जाते हैं। जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे तब तक हम डिबेट कैसे करेंगे? ये बहुत सी कमियां हम किसी दूसरे देश की नहीं बल्कि अपने ही देश भारत की बता रहे हैं। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब तो सोना नहीं है ना ही चिड़िया है। क्या लगता है आपको कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? जनता या फिर जनता के द्वारा बनाई जाने वाली सरकार? जनता अपने हित के लिए सरकार को चुनती है, तो क्या सरकार जनता की भलाई के लिए एक अच्छा कदम नहीं उठा सकती? अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग कानून बनाती है, क्या सब के लिए एक कानून नहीं ला सकती? सरकार को स्वच्छता, समानता, अखंडता, शिक्षा और संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, और बेटर है कि सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा है तो सब कुछ संभव है, शिक्षा है तो समानता है, शिक्षा है तो अखंडता है, शिक्षा है तो स्वच्छता भी है। पैसे ना होने की वजह से किसी को स्कूल या कॉलेज नहीं छोड़ना पड़े, पैसे ना होने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को चाय की दुकान पर काम ना करना पड़े, पैसे ना होने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को कंपनी या फैक्ट्री में काम ना करना पड़े, पैसे ना होने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को दिन दिन धूप में खेतों में काम ना करना पड़े। इसका सबसे अच्छा उपाय है कलेक्टिंग एंड हेल्पिंग पुअर्स। ये एक ऐसी योजना है जिसको अगर सरकार ने लागू कर दिया हर जगह पर, तो कोई भी गरीब शिक्षा लेने से वंचित नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक कॉलेज में ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट मंथली अगर 1 रुपये भी कलेक्ट करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 साल में लगभग 12 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे एक स्टूडेंट के द्वारा। 1 साल का 12 रुपये तो 10,000 स्टूडेंट्स का 1 साल का ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 की 12 से, तो ये होता है 120,000, यानी 1,20,000 रुपये 1 साल में इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही एक कॉलेज में छोटे से लेकर बड़े टीचर तक, एम्प्लॉय से लेकर लाइब्रेरियन तक, प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल तक ऑलमोस्ट 100 लोग काम करते हैं कॉलेज में। सबकी सैलरी से अगर 10 रुपये मंथली काट ली जाए तो 120 रुपये पर पर्सन पर ईयर काट लिए जाएंगे, यानी कलेक्ट हो जाएंगे। यानी 100 लोगों का अगर हम देखें तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 120 से, तो ये ऑलमोस्ट होता है 12,000, यानी 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट दोनों का जोड़ के देखें तो ऑलमोस्ट ये बनता है 120,000 प्लस 12,000 132,000, यानी 1,32,000 रुपये 1 साल में इकट्ठा कर पाएंगे। एक स्टूडेंट की फीस होती है पर ईयर ऑलमोस्ट 3,000 रुपये, तो डिवाइड करेंगे 3,000 से तो ये ऑलमोस्ट होता है 44, यानी हर साल हम 44 गरीब बच्चों की मदद कर पाएंगे। इन्हीं 44 में से हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी बन जाए, एजुकेशन का लेवल और भी बढ़ेगा। यही मेरा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिंग एंड हेल्पिंग पुअर्स। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी कि उनके घर में बस पैसों की कमी थी। अगर हर किसी को रोजगारी बनाना है तो एजुकेशन कंपलसरी करना ही पड़ेगा सरकार को। इस कॉन्सेप्ट से हर किसी की मदद भी हो जाएगी और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।